तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सुनिए भाई बेटा, हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट किया था और उसमें क्या क्या पढ़ाई कर चुके थे। उसमें हम लोग पढ़ाई कर चुके थे कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो उसमें पता चला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज विल बी इक्वल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो जो फॉर्मूला आया था F इज इक्वल टू dp/dt आया था, डिराइव किया, सॉल्व आया F बराबर ma, है ना। इतना हम लोग कर चुके थे, ठीक। उसके बाद ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ये सेकंड लॉ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर हमें पता चला कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम के बारे में आपको बारे में बताया। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता था, ये आपको बताया, ठीक है। फिर उसके बाद मोमेंटम के बाद इम्पल्स क्या होता है, मैंने उस पर बात आपकी की, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे इम्पल्स। बता दें, नहीं आए थे ना, लेक्चर देखना पड़ेगा। देखो नहीं आएगा तो बताना फिर मुझे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हेडिंग डाल लो। क्या कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जरा ध्यान सुनिएगा। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, देन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन्स कंजर्व। लिख लीजिए, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, देन total momentum of the body will remains conserved, ठीक है ना। ये है कैसे सर, आप ही ने एक फॉर्मूला पढ़ाया है, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp/dt। अगर F एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा तो dp/dt भी तो जीरो हो जाएगा। और किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन कब जीरो होता है, जब वो चीज़ कांस्टेंट होती है। तो पूरी बॉडी का मोमेंटम क्या होने वाला है, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए इतना। अब इस चीज़ का एग्जांपल देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कैसे यहाँ पे देखेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, मतलब सॉरी, इसको एक बोलते हैं एग्जांपल। तो बेटा ज़रा ध्यान सुनना, ये यहाँ पे कोई गन है जिसका मास कैपिटल M था, इसके अंदर एक छोटी सी बुलेट है, ये ऐसे यहाँ पे बुलेट थी, और जैसे ही यहाँ से एक ट्रिगर किया गया, ठीक है, आप हल्का सा ट्रिगर करोगे तो होता क्या है, ये जो बुलेट है स्मॉल m मास की बड़ी तेज़ी से स्मॉल v वेलोसिटी से आगे बढ़ती है, ठीक है ना। तो जो ये गन है हमारा, ये जो गन है ये कुछ ना कुछ इधर v डैश से झटका देता है, ठीक है ना। तो ये कितना झटका है ये निकालना है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। फिगर कुछ ऐसा है, ये पहले फिगर था, बुलेट अंदर थी और मास कैपिटल M था, इनिशियली रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, जीरो। इनिशियल मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम वो था जीरो। क्यों, क्योंकि रेस्ट पे दोनों चीज़ें, है ना। लेकिन जैसे ही आपने हल्का सा ट्रिगर्ड किया, तो ट्रिगर्ड करने में बहुत ज़्यादा कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं कि इसको वहाँ फोर्स दिया जाए तब ये मूव कर रहा है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, ये बुलेट बड़ी तेज़ी से इधर मूव कर रही है, तो जो फाइनल मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम वो कितना हो रहा है, स्मॉल m इंटू वी, मतलब कह सकते हैं मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस कैपिटल M इंटू वी डैश, ये हो रहा है। लेकिन बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है,
तो बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बात होती है, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो अगर ऐसा है तो P इनिशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0, P फाइनल की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो V डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस स्मॉल कैपिटल M। तो जो झटका लगता है ना गन चलाते समय वो यही है, ठीक है। अब देखा होगा राइफल में लकड़ी की बाट लगी होती है बड़ी सी, है ना। कई लोग क्या करते हैं फैशन में नई तरीके की राइफल बनवा रहे हैं, कुछ यहाँ से ऐसे आए और केवल हैंडल बस बनवाया है यहाँ पे और ये आगे नली लगी हुई है, तो उसको चलाना दिक्कत करेगा। कैसे? क्योंकि उसमें मास कम हो गया, मास कम हो गया आएगा तो झटका ज़्यादा तेज़ी से देगा, है ना। और अगर मास लकड़ी लगा दिया यहाँ पे तो मास ज़्यादा करने से क्या हुआ, मास अगर ज़्यादा हो गया तो रिकॉल मतलब जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे बुलेट चलाते समय भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो हो रहा है। बुलेट आगे जा रही है, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी हल्का सा पीछे झटका देना पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। करते हैं बेटा हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो भाई ये क्वेश्चन लिखते हैं, पहले आसान सा क्वेश्चन करते हैं एक, ठीक है। लिखो अ मशीन गन ऑफ मास 10 kg, machine gun of mass 10 kg fires 20 gram bullets. Machine gun of mass 10 kg fires 20 gram bullets at the rate of 10 bullets per second. 10 bullets per second with a speed of 500 meter per second. With a speed of 500 meter per second. Full stop. What force is required to hold the gun in position? What force is required to hold the gun in position? आई होप क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। द मशीन गन ऑफ मास 10 kg फायर्स 20 ग्राम बुलेट्स एट द रेट ऑफ 10 बुलेट्स पर सेकेंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। फुल स्टॉप। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इन पोजीशन? ठीक है, ये है। करिए। देखो बेटा अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे? क्या कह रहा है? कह रहा है एक गन है जिसका मास कितना गिवन है बेटा? बोलो गन का मास कितना गिवन है? ये मास गिवन है कैपिटल M 10 kg। ओके, हाँ बना दिया मशीन गन। तो क्या है, छोटी सी बुलेट है वो है 20 ग्राम की। ओके, हाँ मुझे पता है। कितनी स्पीड से निकल रही है बताओ जरा सा। हाँ 500 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड कितना है? 10 बुलेट्स पर सेकेंड। ओके, तो कह रहा और कुछ गिवन है? और कुछ नहीं गिवन। कह रहा है कि जरा मुझे बताइए गन को होल्ड करने के लिए कितना फोर्स लगेगा, यही तो है ना। तो बेटा जरा ध्यान से सुनना आप, जब आप फायर करोगे दर 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 पीछे की तरफ, ये मोमेंटम इसका चेंज हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, है ना। और मोमेंटम में और फोर्स में क्या रिलेशन है सर? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू F इंटू टी। भाई देखिए ना, यही फॉर्मूला तो था, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो F इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी। तो यानी अगर मैं क्या करूं, गन में जितना टोटल मोमेंटम चेंज हुआ है मैं वो निकाल लूं,
तो क्या हो जाएगा, मुझे डीपी की वैल्यू पता चल जाएगी। टाइम कितना दिया हो, पर सेकंड की बात हो रही है, तो dt की वैल्यू 1 सेकंड हो जाएगी, तो f की वैल्यू नहीं आ जाएगी। बोलो यार। यस सर। एक तो ये तरीका है कि गन का आप टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालो, बट बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या यहाँ पे ट्रिगरिंग करते समय एक्सटर्नल कोई फोर्स की जरूरत नहीं थी और ना लगा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बुलेट विल बी इक्वल टू द टोटल चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द गन। नहीं आया बात समझ में? भाई जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो आप क्या देखेंगे कि टोटल चेंज इन मोमेंटम इन बुलेट्स इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम इन गन। तो बोलो बेटा, अब कितना मोमेंटम चेंज, तो बुलेट्स में देखो पहले तो कोई चेंजेस हुए नहीं थे, है ना, पहले तो बुलेट रेस्ट पे थी, तो बुलेट्स का जो इनिशियल मोमेंटम था वो कितना था, 0 था। तो यानी बुलेट्स के लिए हम लोग लगाते हैं P फाइनल माइनस P इनिशियल फॉर बुलेट इज इक्वल टू, अब यहां पे हम लोग यही चीज आ सकती है कितना, चेंज इन मोमेंटम इन गन। तो बेटा यहाँ P फाइनल कितना हो गया, एक बुलेट जब फायर हुई थी तो मास इनटू वेलोसिटी, वो तो एक बुलेट का मोमेंटम चेंज हुआ। कितनी बुलेट्स हैं, 10। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 इंटू 20 इंटू 10 पावर माइनस, इसको पहले फॉर्मूला लिख दूँ, n इंटू m इंटू v माइनस 0। क्यों, एक बुलेट का मोमेंटम mv, कितनी बुलेट्स हैं, यानी 10 इंटू 20 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू वेलोसिटी है 500। दिस इज व्हाट, टोटल चेंज इन मोमेंटम इन गन, है ना। कितना आंसर आ जाएगा ये, हाँ बोलो, रुक जाओ, यहाँ से आ जाएगा 10, 20 इंटू 5 100 आ जाएगा ना, 100 आ जाएगा डेल्टा पी। लो भाई गन का, अब यहाँ पे लिखेंगे F एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो F एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। तो यहाँ से बोलो ये आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन। एक तो देखो ये तरीका था, एक तो ये तरीका था। आप एक काम कर सकते हो कि सर जितना मोमेंटम में गेन इन्होंने किया है उतना ही मोमेंटम में गेन तो गन पीछे की तरफ करेगी। बोलो भाई। भाई जैसे किसी को लगा कि सर क्या आपने तो अभी मुझे बताया था मोमेंटम ऑफ गन विल बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द बुलेट, ये चेंज इन मोमेंटम क्यों लिख दिया। कोई बच्चा ऐसा वो बोल सकता है ना। तो आपको अगर ऐसी बात है ठीक है रहने दो, पहले दोनों रेस्ट पे थे तो पहले बुलेट का मोमेंटम जो था वो 0 था और गन का मोमेंटम वो क्या था, वो भी 0 था। ओके, अब क्या हुआ, जितना गन ने मोमेंटम इंक्रीज किया अपना उतना ही इसको पीछे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा बेटा, बोलो आना पड़ेगा ना। तो जितना यहाँ का मोमेंटम होगा उतना ही तो यहाँ का मोमेंटम हो गया। बोलो यार। अगर तुमसे कोई कहे कि मुझे यहाँ रिकॉल वेलोसिटी निकालना है, भाई मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, इनका पूरे का जो मोमेंटम आया है उसको m इंटू वी डैश कर देना, वी डैश आ जाएगा तो वो इसकी रिकॉल वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर है ना। बोलो बच्चे, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो रिकॉल वेलोसिटी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि कितना फोर्स चाहिए, कितना होल्ड करने में लगा। तो अगर पीछे आ रही है तो आप तो उसको पकड़े हुए जोर से फोर्स लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। वो फोर्स कैसे आएगा, जितना बुलेट में मोमेंटम चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, उतना ही गन में इंक्रीज हो रहा था। तो यानी डेल्टा पी की वैल्यू हमको बुलेट्स के लिए, गन के लिए मिल गई। बोलो भाई, देखिए यहां से जितना उसने मोमेंटम इंक्रीज किया बुलेट्स ने, उतना ही मोमेंटम किसने इंक्रीज किया, गन ने। तो गन का चेंज इन मोमेंटम आ गया। F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रख दिया, आंसर आ गया। अब अपना क्वेश्चन पूछो। हाँ बोलो क्या कह रहे थे। वो जो मास दिया हुआ है 20 ग्राम, वो पूरे 10 बुलेट्स का दिया हुआ है।
पूरे 10 बुलेट्स का दिया हुआ है। मशीन का मास 10 kg फास्ट 20 ग्राम बुलेट्स, 20 ग्राम बुलेट्स पर बुलेट ना? पर बुलेट 20 ग्राम है वो। ये दिया ही नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे आपने खुद भी कहा 20 ग्राम बुलेट्स। चलो वो एक बुलेट के लिए की मैंने, ठीक है। वैसे तो नहीं, तभी नहीं, इन द सेंस नहीं भाई, जो क्वेश्चन मैंने पूरा बोला ना, लिखा हुआ है 20 ग्राम बुलेट्स एट द रेट, यानी वो बुलेट के लिए ही होगा, वो सभी का समेशन नहीं है, वो एक बुलेट का ही है। हाँ वो यही नहीं मेथड, ओए लड़के, ये तो एक मेथड हुआ, बोलो ठीक, इसको नोट करो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hunter with a machine gun, a hunter with a machine gun can fire 50 ग्राम बुलेट्स पर बुलेट ना? हाँ, with a velocity 800 meter per second. A hunter with a machine gun can fire 50 gram bullets with a velocity of 800 meter per second. Full stop. A 40 kg tiger springs at him with a velocity of 10 meter per second. With a velocity of 10 meter per second. Full stop. How many bullets must he fire? How many bullets must he fire onto the tiger? In order to stop it in his track. क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ये बोला गया बेटा कि एक कोई हंटर, शिकारी है, वो शिकार करने निकला और जब बुलेट्स लेकर के निकला, गन लेकर के निकला, तो वो क्या देख रहा है, सामने शेर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये गन है, पर सेकेंड यहाँ से बुलेट्स धड़ाधड़ निकल रही हैं, ठीक है, और सामने है ये शेर। अब शेर कैसे बनाऊंगा? हाँ चलो जो भी है, शेर किस हिसाब से शेर लग रहा है, चलो एक आदमी ले लो भाई, शेर नहीं बना पाऊंगा मैं। हाँ ये भी बस, चलो ये लो टाइगर, ठीक है। कितने स्पीड से आ रहा था? 10 मीटर पर सेकेंड से, और कितना मास था? 40 kg। ये बुलेट्स कितनी मास की हैं? 20 ग्राम, 50 ग्राम की बुलेट्स है, और कितनी वेलोसिटी से चल रहे हैं? 800 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कितनी बुलेट्स फायर करनी पड़ेंगी ताकि ये जो टाइगर है वो यहाँ तक ना पहुँच पाए और रुक जाए। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? तेरा एक आम अलग ही आता है, जल्दबाजी करता है ना, इसलिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था बेटा कि बुलेट्स किसी मोमेंट, देखो अब इसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम है, क्लियर है ना बेटा? क्लियर है? ये टाइगर कुछ ना कुछ स्पीड से आ रहा है, फाइनली इसका मोमेंटम कितना होने वाला है? बुलेट्स भी इनिशियल मोमेंटम के साथ जा रही हैं, फाइनली कितना होने वाले हैं? तो चेंज इन मोमेंटम इन बुलेट्स, चेंज इन मोमेंटम इन बुलेट्स इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम टाइगर, ठीक है। तो फाइनली जीरो होने वाला है ना,
0 माइनस, मतलब फिर से ले, इसके लिए भी यही फॉर्मूला लिख देता हूँ, और टाइगर, और यहाँ पे भी P फाइनल माइनस P इनिशियल फॉर बुलेट्स। अब नहीं कर पाओगे, ट्राई करो जरा सा। चलो देखो बताते हैं इसको कैसे करेंगे। फाइनली बुलेट्स भी रेस्ट में होने वाली है। माइनस एक बुलेट का मास है m इंटू वेलोसिटी v, लेकिन यहाँ से कितनी बुलेट्स जानी पड़ेंगी, n बुलेट्स मान लेते हैं जाएंगी, तो यानी n इंटू m इंटू वेलोसिटी। फाइनली टाइगर को भी रेस्ट होना पड़ेगा, माइनस 40 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो ये माइनस 400 आ गया, और यहाँ से माइनस m इंटू n। मास की वैल्यू कितनी है, 50 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 800। ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से कैंसिल करोगे ये 2 आ गया। ठीक है ना, तो n की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/50 इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, ये ऊपर चला गया, 10 की पावर 3/100। कितने लोग आया था आंसर, नहीं आया था? अब समझ में आया क्वेश्चन, करो जल्दी से। एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है, अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल M, डिस्क नहीं जानते हो, अबे डिस्क, हाँ CD, कैपिटल M, a disk of mass capital M floats on the water because bullets are fired from inside the water। ठीक है ना, if small m is the mass of the bullet, if small m, अच्छा एक काम करो, if mass of bullet is given है, लिख लो 20 ग्राम। if हाँ, mass of bullet is given 20 gram and mass of bullet is given 20 gram, speed of the bullet 100 meter per second, then how much bullet should fire per second, how much bullet fired per second to keep the disc at in equilibrium position, how many bullets fired per second to keep disc in equilibrium। if जो mass of disc, ये भी लिख लो given है, mass of disc given है, m उसको कैपिटल M लिख लो, कैपिटल M की वैल्यू लिख लो आप कितनी, 2 kg की डिस्क है, और क्या। जब वैल्यूएट करना है क्या करें, एक्चुअली बुक है नहीं, और ये कॉन्सेप्ट मुझे याद है, लेकिन बुक ना होने की वजह से वैल्यूज चेंज हो रही हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, डिस्क है, क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ। ये वाटर है सपोज, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई डिस्क गिवन है, ये ऐसे है,
और कोई बुलेट है यहाँ पे जो ऐसे जाती है और लड़ने के बाद फिर से वापस आती हैं। तो कितनी बुलेट्स मुझे पर सेकेंड फायर करनी पड़ेगी ताकि ये बुलेट, ये जो मेरी डिस्क है वो इक्विलिब्रियम में रह सके। अब आई बात समझ में? अब जरा इसको करेंगे कैसे, जरा ध्यान से सुनना बेटा। करने का सिंपल तरीका ये है कि सर बुलेट का डिस्क का जो भी मास है कैपिटल mg वो तो नीचे लगेगा, ये तो इसको नीचे लेके आना चाहेगा, बोलो भाई, लाना चाहेगा ना। फ्लैट है तो हम लोग यहाँ पे अभी अपथ्रस्ट को इग्नोर कर रहे हैं कि आप सोचो कि नहीं यहाँ सर अपथ्रस्ट भी तो लगेगा, उस सब को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो बुलेट अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये तो नीचे आना चाहेगा, लेकिन ये बुलेट्स क्या करें, जब फायर करते हैं तो बुलेट्स में मोमेंटम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ से mu से जा रहे थे, लौट के mu से वापस आ रहे थे, तो बुलेट में जब मोमेंटम चेंज हो रहा है तो हर बुलेट यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है। तो कितनी बुलेट्स फायर की जाए ताकि जो ये mg है वो सब फोर्स के अपवर्ड के इक्वल हो जाए, तो हमारा n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है ना? मतलब जो डाउनवर्ड फोर्स है अगर उसको कोई अपवर्ड फोर्स मिल जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी, वो क्यों नीचे आएगी, है ना। तो वो चीज मैं पूछेगा कितनी n बुलेट्स होंगी वो मुझे निकालना है क्वेश्चन में। करिए, देखो इसको ऐसे कर रहे हैं हम लोग, ये डिस्क रखी हुई है तो इसका डाउनवर्ड फोर्स हम लोग देखेंगे कि डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा डिस्क में। डाउनवर्ड फोर्स एक्ट ऑन डिस्क कितना हो जाएगा बेटा, mg, ठीक है ना। बुलेट्स आर स्ट्राइकिंग टू द डिस्क, है ना, बुलेट्स आर स्ट्राइकिंग टू द डिस्क एंड रीबाउंड एंड कह सकते हैं रिफ्लेक्ट, striking to the disc and return back. So provide upward force, ठीक है। तो एक बुलेट में चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम इन वन बुलेट, चेंज इन मोमेंटम इन वन बुलेट कितना हो जाएगा बेटा, देखो P फाइनल माइनस P इनिशियल, है ना। तो P फाइनल कितना नीचे आ रहा है ना, माइनस mu, ऊपर जा रहा है mu, कितना हुआ माइनस 2mu। एक बुलेट में इतना मोमेंटम चेंज हुआ, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम इन बुलेट्स, है ना, टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम इन बुलेट्स, क्योंकि n बुलेट्स फायर की जा रही थी तो यहां से n टाइम्स माइनस 2mu ये हो जाएगा। बोलो बेटा इतना आया। तो अब इतना टोटल चेंज इन मोमेंटम हमें बुलेट्स में मिल गया। फॉर बुलेट्स हम लोग ये लगाते हैं ना, फॉर बुलेट्स F एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा N2mu अपॉन डेल्टा टी। तो इतना टोटल अपवर्ड फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अब यहाँ पे ये कितना है, ये अपवर्ड फोर्स हो जाएगा। कौन प्रोवाइड कर रहा है, बुलेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये अपवर्ड फोर्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द टोटल डाउनवर्ड फोर्स। कितने हो जाएंगे, डेल्टा टी की वैल्यू 1 है तो यहाँ से N2mu अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू mg। सारी वैल्यूज को पुट करना है n को छोड़ करके, n तो दिया नहीं है। तो n इज इक्वल टू 2, मास ऑफ बुलेट्स कितना गिवन है 20 इंटू 10⁻³ वेलोसिटी कितनी गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड, 2 kg का है। ये लो n की वैल्यू निकालनी है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कैसे करते हैं, ये 20 ये 20,
कैंसिल हुआ, ये यहाँ से कितना बचा, n की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, तो यहाँ से 5 आ जाएगा। देखो भाई, हाँ जब मतलब बुलेट स्ट्राइक कर जाएगी तब तो उसका टोटल मोमेंटम 0 हो जाएगा ना, तो नीचे आने में नहीं मिलेगा। नहीं तो अरे भाई बुलेट का, अगर बुलेट वहाँ पे जाकर के रुक जाती तो बुलेट में चेंज इन मोमेंटम होता केवल m इंटू यू का, लेकिन बुलेट तो स्ट्राइक करके वापस आ रही है ना। अरे ऐसे कैसे वापस नहीं है, मतलब नहीं है। अच्छा जैसे एक आटे के गोले को लिया तुमने, m मास का है, v वेलोसिटी से फेंका, वो जाके वहाँ चिपक गया, तो उसमें चेंज इन मोमेंटम कितना आया, फाइनल मोमेंटम 0 और इनिशियल m इंटू यू, तो 0 माइनस m इंटू यू आएगा। लेकिन अगर एक बॉल को मैंने लिया और मैंने फेंका और वो उसी स्पीड से वापस आ गई, तो उसमें तो चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा ना। बोलो यार, आई बात समझ में नहीं आई, तो इसीलिए यहाँ पे ये आंसर आएगा। क्लियर है? कितने बच्चों को समझ में नहीं आया ये वाला, फिर से बताना है, हाथ उठाओ। ओके, फिर से पूरा क्वेश्चन बता दूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ध्यान से सुनिएगा। ये रही डिस्क, ये रही डिस्क, ठीक है बेटा। mg नीचे लग रहा है, नीचे चली जाएगी ना। अब आप क्या करने लगे, बुलेट से फायर करने लगे, दर 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 दर, तो क्या हुआ, बुलेट फोर्स तो लगा रहा होगा ना कुछ ना कुछ। बोलो यार, और बुलेट लगाने के बाद नीचे भी आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि बुलेट मतलब, अब क्योंकि ये डिस्क है तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। हालांकि इस चीज़ को क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए था। तो बुलेट जा रहा है, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है बुलेट्स, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि हर बुलेट यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है। तो टोटल अगर अपवर्ड फोर्स मैं निकाल लूँ और डाउनवर्ड फोर्स के बराबर कर दूँ तो ये रुका रहेगा, अदरवाइज नीचे चला जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अब हम लोग अपवर्ड फोर्स निकालेंगे कैसे, तो एक बुलेट यहाँ से ऐसे गया और लौट के ऐसे आया, तो एक बुलेट में चेंज इन मोमेंटम निकाल लें। एक बुलेट में चेंज इन मोमेंटम ये आया, सपोज n बुलेट्स गई थी, ये आ जाएगा, आया नहीं आया। अब इतनी बुलेट्स गई हैं तो चेंज इन मोमेंटम पता है, तो ये फॉर्मूला लगा के फोर्स निकाल लिया मैंने। और ये किधर लग रहा है, डाउनवर्ड में कौन था, दोनों को बराबर कर दिया। आ गया, अब समझ में आ गया, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको।